हे गाइस, वेलकम बैक टू भंडोरा स्टडी। आज का हमारा विषय है समान नागरिक संहिता। देखिए, दिल्ली हाई कोर्ट की टिप्पणी के बाद समान नागरिक संहिता पर बहस छिड़ गई है। एक बड़ा वर्ग यह मानता है कि देश के सभी लोगों के लिए समान कानून होना चाहिए। वहीं पर कुछ लोग इससे संविधान में दी गई धार्मिक स्वतंत्रता के विरोध में भी मानते हैं। इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, इसे कैसे लागू किया जा सकता है और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं या इसकी राह में क्या क्या मुश्किलें हैं। अगर हम दुनिया की बात करें तो अमेरिका, आयरलैंड, बांग्लादेश, मलेशिया, तुर्की, इंडोनेशिया, सूडान और इजिप्ट जैसे कई देशों में समान नागरिक संहिता लागू की गई है, पर भारत के कुछ राज्यों में भी समान नागरिक संहिता लागू है। तो जान लेते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड असल में क्या है। देखिए, समान नागरिक संहिता का मतलब इस बात से है कि भारत में रहने वाले सभी व्यक्ति के लिए जो भारत का नागरिक हो, एक समान कानून होना चाहिए, भले ही वे किसी भी धर्म या जाति से क्यों ना आता हो। लेकिन ये विडंबना ही है कि वैसे तो भारत का संवैधानिक स्टेटस सेकुलर यानी धर्मनिरपेक्ष है, जो सभी धर्मों में विश्वास और समान अधिकारों की बात करता है। लेकिन एक धर्मनिरपेक्ष देश में कानून को लेकर कोई समानता नहीं। देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड एक सेकुलर यानी पंथ निरपेक्ष कानून है जो किसी धर्म या जाति के सभी निजी कानूनों से ऊपर है। लेकिन भारत में अभी भी इस तरह के कानून की व्यवस्था नहीं है। फिलहाल देश में हर धर्म के लोग शादी, तलाक और ज़मीन जायदाद के मामलों का निपटारा अपने पर्सनल लॉ के मुताबिक ही करते हैं। मुस्लिम, ईसाई और पारसी समुदाय अपने पर्सनल लॉ, जबकि हिंदू पर्सनल लॉ के तहत हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध धर्म के सिविल मामलों का निपटारा होता है। कहने का मतलब ये है कि अभी तक एक देश एक कानून की व्यवस्था भारत में नहीं है। जान लेते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में भारत का संविधान क्या कहता है। देखिए, जब भारत में संविधान का निर्माण हो रहा था, 23 नवंबर 1948 को संविधान में इस बात पर जोरदार बहस हुई थी और संविधान सभा में ये प्रस्ताव रखा गया था कि सिविल मामलों के निपटारे के लिए देश में समान कानून होना चाहिए। लेकिन मोहम्मद इस्माइल, नजरुद्दीन अहमद और पोकर साई बहादुर जैसे आदि लोगों ने इस बात का पूरा विरोध किया। उस समय संविधान सभा के सभापति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और अन्य बड़े कांग्रेसी नेता भी इसके खिलाफ थे। इन सभी का कहना था कि समान कानून से मुस्लिम पर्सनल लॉ खत्म हो और इसमें मुस्लिम के लिए जो 4 शादियाँ, 3 तलाक और निगाह हलाला की व्यवस्था की गई है वो खत्म हो जाएगी। उस समय संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कई महत्वपूर्ण बातें कही थी। उनका कहना था कि सभी धर्मों के पर्सनल लॉ में सुधार लाए बगैर देश को सामाजिक बदलाव के युग में नहीं लाया जा सकता। बाबा साहेब अंबेडकर ने यह भी कहा था कि रूढ़िवादी समाज भले ही जीवन के हर पहलू को संचालित करता हो, लेकिन आधुनिक लोकतंत्र में धार्मिक क्षेत्र के अधिकार को घटाए बगैर असमानता और भेदभाव को दूर नहीं किया जा सकता। इसलिए देश का ये दायित्व होना चाहिए कि वो समान नागरिक संहिता को अपनाए। सोचिए, बाबा साहेब अंबेडकर ने 72 साल पहले कह दिया था कि बिना समान कानून के भेदभाव को दूर नहीं किया। उस समय विरोध की वजह से ये कानून अस्तित्व में नहीं आया, लेकिन संविधान के आर्टिकल 35 में इस बात का उल्लेख जरूर किया गया कि सरकार भविष्य में देश में समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रयास कर सकती है। बाद में यही आर्टिकल 35 आर्टिकल 44 में बदल गया, लेकिन कभी वोट बैंक की राजनीति की वजह से, कभी सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की वजह से और कभी सरकार को बचाए रखने की वजह से इस विषय को कभी छेड़ा। अब जानने की कोशिश करते हैं क्यों लागू नहीं किया जा सका यूनिफॉर्म सिविल कोड। देखिए, हमारे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड को कभी भी इसलिए नहीं लागू किया जा सका क्योंकि इसे लेकर समय समय पर सभी धर्मों के बीच गलतफहमी पैदा हो गई थी। लेकिन 3 पॉइंट्स में हम इन सभी गलतफहमियों को दूर करने की कोशिश करेंगे। पहला पॉइंट है, इस कानून की मूल भावनाओं को लेकर बहुत से लोगों को लगता है कि यह कानून उनके धर्म की मान्यता और रीति रिवाजों को बदल देगा, जबकि ऐसा नहीं है। इस कानून की मूल भावना में किसी धर्म के खिलाफ द्वेष नहीं बल्कि समानता है। उदाहरण से समझते हैं, आप स्कूल में बच्चों को एक यूनिफॉर्म में देखते होंगे। सभी बच्चे एक जैसे रंग की टाई, पैंट और जूते पहनकर स्कूल जाते, उसे समानता कहते हैं। इससे होता यह है कि जब बच्चे एक यूनिफॉर्म में होते हैं तो इससे अमीर गरीब जाति धर्म भेदभाव मिट जाता है और समानता का भाव लेकिन सोचिए, अगर स्कूलों में यूनिफॉर्मिटी ना हो तो क्या होगा। फिर जो बच्चे अमीर होंगे वे महंगे कपड़े पहनकर स्कूल आएंगे और जो गरीब बच्चे हैं उनके कपड़े अच्छे नहीं होंगे। इससे समानता नहीं रहेगी। इस कानून का लक्ष्य भी भेदभाव खत्म करना है। वहीं पर अगर हम दूसरे पॉइंट की बात करें तो महिलाओं को समान अधिकार देना। देखिए, अभी भी सभी धर्मों के पर्सनल लॉ में महिलाओं के लिए अलग अलग अधिकार हैं। जैसे हिंदू पर्सनल लॉ में अगर कोई व्यक्ति अपनी पत्नी को तलाक दिए बिना दूसरी शादी करता है तो उसकी पत्नी उसे गिरफ्तार करवा सकती है और उसकी शादी को अवैध घोषित कर सकती है। जबकि मुस्लिम पर्सनल लॉ में पुरुषों को 4 शादियां करने का अधिकार मिला हुआ है
और महिलाएं चाहकर भी जो है इसके खिलाफ नहीं जा सकती। यानी मुस्लिम पर्सनल लॉ में हिंदू पर्सनल लॉ के मुकाबले कम अधिकार है। समान नागरिक संहिता इसी असमानता की बात करती है। अब सोचिए, जिस देश का संविधान समानता की बात करता है वहाँ धर्मों के हिसाब से कानून का होना कितना सही है। हमें लगता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का नहीं होना भारत के सेकुलर स्टेटस को कमज़ोर करता है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट में लिखकर भेज सकते हैं। आपकी इस विषय में क्या राय है, इससे रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं। हम उसको आंसर करने की कोशिश करेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें। तो तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।